तो 10 डिसमिल घर बनाने के लिए और 1 एकड़ अपने जीवन भोजन के चलाने के लिए मिल गए। 15 तारीख को यहाँ भी होना है। तो खास परिस्थिति इसलिए ज़्यादा बन जाता है कि पिछले अब तो 9 साल का हिसाब हम लोगों को करना पड़ेगा इस सरकार से। तो देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अभी तक आज़ादी के बाद से जितनी सरकारें बनी उससे सबसे खतरनाक बुरा दौर कहिए, एकदम कहिए कि आफत वाला दौर से हम लोग अभी गुजर रहे हैं हमारा देश। क्योंकि एगो होता है कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का उदाहरण दिया जाता है आपातकाल के, तो लिखित था भी, लेकिन उस समय में भी देखिएगा कि मीडिया आज़ाद था। मीडिया हमारे यहाँ का इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के काल में भी मीडिया पर इतना कोई कंट्रोल नहीं था। मीडिया ही एक था जो जिसकी बदौलत फिर इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ देश में माहौल भी बदला। लेकिन आज इस सरकार देखिएगा कि देश के तमाम जो लोकतंत्र के खम्भे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट तक, आप लोगों को भी पता होगा सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कैसे कंट्रोल किया जाए, न्यायाधीश के नियुक्ति से लेकर के, वो तो छोड़ दीजिए। अभी जो आपको ये उनको क्या नाम था, कौन गोयल थे, अरुण गोयल की क्या नाम था उनका, उनको राताराती जो बनाया गया था चुनाव आयोग के आयुक्त 21 नवंबर 2022 को उद्योग विभाग से इस्तीफा लेकर के, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा आपत्ति दर्ज किया था चीफ जस्टिस ने कि ऐसे आप कैसे बना सकते हैं। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं रहेगा, चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा तो कैसे चलेगा। इसका नियम है चुनाव आयुक्त बनाने का। आप राताराती किसी आदमी को इस्तीफा लेकर उसको चुनाव आयुक्त बनाइएगा, कल मुख्य चुनाव आयुक्त बना दीजिएगा तो कैसे चलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया कि भाई कोई भी चुनाव आयुक्त जब बहाल होगा तो उसमें चीफ जस्टिस रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे और विपक्ष के लीडर रहेंगे। ये चीफ जस्टिस का बयान था कि आप नहीं बना सकते। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने अध्यादेश ला करके पार्लियामेंट में एक विधेयक अध्यादेश ला करके उसको अफरा तफरी में कानून बनाने के लिए, आपको जानिए रहे लोकसभा राज्यसभा कैसे चल रहा है, और उसमें कह दिया कि चीफ जस्टिस को कोई जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्षी नेता, एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। दो एक से आप कोई भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के भी पावर को बार बार सुप्रीम कोर्ट के बार बार लताड़ लगाने के बावजूद हर मामले में आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को कैसे खत्म किया जा रहा है। या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जो आपको अरुण मिश्रा वाला जो किए थे ईडी वाला एक्सटेंशन, लगातार तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया कि आप नहीं कर सकते लगातार। क्या दूसरा अवसर आपके पास नहीं है? यही एक अवसर बचे हैं जिनको आप लगातार देते जा रहे हैं एक्सटेंशन। ऐसा तो कोई नियम भी नहीं है। आप दूसरा अवसर कोई उसको लाइए तो ये लोग गिड़गिड़ाने लगे। जो भी सरकार के वकील थे, सॉलिसिटर जनरल, गिड़गिड़ा के समय मांगे 15 सितंबर तक, कम से कम हमको 15 सितंबर तक हुजूर समय दिया जाए। वो था कि आपको एकदम अगस्त में 31 अगस्त तक इसको हटाइए अरुण मिश्रा को। तो वो समय ले लिए कि नहीं, इसे 15 सितंबर तक टाइम दीजिए। आज समय लेने के पीछे जो कहिए कि था, इंटेंशन था, वो इंटेंशन था खेला कुछ करने का। खेला क्या किया कि तीनों जो सीबीआई, ईडी और ये है आपको इनकम टैक्स, तीनों से सुपर है वो पोस्ट इन्होंने पार्लियामेंट के जरिए अडॉप्ट कर दिया और उस पर ले जाके उनको बहाल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला का भी देख ली कैसे, जो कह रही सरकार की हम रात दिन लोकतंत्र के दुहाई लोग देते हैं, कैसे ही लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। वो भूखे नहीं मरने देंगे। आप देखेंगे जन वितरण प्रणाली में क्या स्थिति है, भारी पैमाना पर लूट।
और ये कोरोना के नाम पर अभी जो फ्री में 5 किलो राशन दिया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि एक आदमी को 5 किलो राशन दे दिया जाएगा, 1 माह उसको खाना है, जिसमें सब कुछ उसमें शामिल है, मसाला है, तेल है और वगैरह सब्जी है, ये तमाम चीज़ है, दाल है, जो कि जन वितरण प्रणाली में ये सब उसका देना है, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। तो ये जो सरकार है, ये निकम्मी सरकार मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति जो इनका रुख है, रवैया है, आप देखेंगे जिस ज़मीन पर गरीब लोग बसे हैं लंबे समय से, 80 के दशक से ही बसे हुए हैं, आज उनको उजाड़ा जा रहा है। लंबा समय से उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर से उजाड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, हम लोग देखें कि जिस ज़मीन पर लोग बसे हैं उनका घर ढा दिया गया। अभी तरारी के सिधा गांव में आज 4 वर्षों से हम लोग लगातार उसके बसाने के लिए, उनकी ज़मीन के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम लोग आंदोलन किए थे, अभी कहा कि 1 माह के अंदर हम ज़मीन देंगे, लेकिन देखिए क्या होता है, उन लोगों का आश्वासन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम लोग कहे भी कि अगर आप 1 माह के अंदर नहीं बसाइएगा तो हम लोग आपको ब्लॉक करने नहीं देंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिएगा, शिक्षा स्वास्थ्य का क्या स्थिति है। यहाँ तक कि जो ज़मीन डी बंदोपाध्याय के सर्वे रिपोर्ट कह रहा है कि 81,000 एकड़ ज़मीन इस बिहार की धरती पर है। अगर हम तमाम गरीबों के बीच बांट देंगे तो 10 डिसमिल घर बनाने के लिए और 1 एकड़ अपने जीवन भोजन के चलाने के लिए मिल जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो जिस तरह से गरीबों के प्रति इनका रुख है कि किसी तरह से इनको मार देना है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे सबका निजीकरण हो रहा है। अब गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसका कोई सुविधा भी नहीं है। स्वास्थ्य में वही हालात है। आप लोग तो मैंने हमेशा चारों तरफ घूम रहे हैं, आज ब्लॉक में देखिएगा उस तरह से कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो इनकी राज में भारी पैमाना पर भ्रष्टाचार और लूट जारी है। और ख़ास करके मनरेगा जो है, मनरेगा जो कानून है, मनरेगा योजना नहीं है, मनरेगा कानून है। और मनरेगा कानून के तहत उनको काम देना है, प्रशासन के तरफ से भी और जो उनके चट्टे बट्टे हैं उनके तरफ से भी ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि मनरेगा में काम करना नहीं चाहते। आप सोच सकते हैं अकुशल मजदूर हैं, उनको गांव में मिल रहा है 400-500 रुपया और इसमें 288 रुपया की 28 रुपया कैसे कोई काम कर सकता है। इसीलिए हम लोग मांग किए हैं कि 200 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी आपको देना है।